नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? एशिया का प्रकाश स्तंभ, इसको गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और इस पुस्तक के लेखक जो हैं एडमिन अर्नाल्ट है। ध्यान रखिए, लाइट ऑफ एशिया एडमिन अर्नाल्ट ने लिखी थी और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी? बुद्ध की प्रथम शिष्या महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी व विमाता उनकी जो है प्रथम शिष्या थी। बोधिमंडा मठ किस राज्य में स्थित है? यह बोधगया बिहार में स्थित है। बितस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सिकंदर की पराजय हुई थी। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु अरस्तु हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रथम जैन संगति का आयोजन, केवल 2 जैन संगतियां हुई हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति बनी हुई है? सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। अशोक का गिरनार अभिलेख कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जूनागढ़ गुजरात में स्थित है ये। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है, जिसका विषय आर्थिक होने के कारण से इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की नेपाल के धम्म यात्रा पर जाने का वर्णन इसमें मिलता है, अर्थात नेपाल यात्रा का वर्णन भी इसके अंतर्गत आता है। अशोक के किस स्तंभ लेख में संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है? सारनाथ स्तंभ लेख में अशोक ने संघ भेद रोकने का आदेश दिया है। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है रूपा जीवा। ऐसी स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब करी? 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी। अनासक्ति योग किसकी पुस्तक है? अनासक्ति योग महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। पूना समझौता कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार से शुरू किया था। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, जिसमें से एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ध्यान रखिए, नियुक्ति 1927 में हुई थी। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। 1928 में 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज होता है, जिसमें लाला लाजपत राय जी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। किसने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च या मुसोलिनी के रोम मार्च से की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो उसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखना आपको। काकोरी कांड की घटना कब हुई? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। इसके अंतर्गत उत्तरी रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती कर सरकारी खजाने लूटने का प्रयास किया गया था, इसलिए इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य थे उनमें राम प्रसाद मिस्बिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लोहड़ी को बाद में काकोरी कांड के कारण से फांसी भी दे दी गई थी। अर्थात काकोरी कांड सरकारी खजाने को लूटने की घटना पर आधारित है
काकोरी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इस कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन हैं? इंडियन स्ट्रगल के जो लोग लेखक हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन हैं? इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। लाख बख्श के नाम से किन्हें जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को बिना लाल ताज का बादशाह कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और अगला प्रश्न 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम विधिवत जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई? इसमें दो चीज़ें हैं। भारत में जनगणना 1871 में हुई थी, लेकिन जो भारत की प्रथम विधिवत जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये दो प्रकार की विधिवत जनगणना का मतलब प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जो जनगणना है उसे विधिवत जनगणना के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय इतिहास पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाली उत्तराखंड LT परीक्षा, सामाजिक विज्ञान और SSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।